हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ बुक वर्क ऑफ भारत और लैंड। इसमें सबसे पहले हम करेंगे चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोम। अब ये पेज नंबर है 25। नंबर 1, poem is a tribute to India celebrating its natural beauty, spiritual heritage and number 1 इसमें आएगा historical greatness. Number 2, the poet praises the, इस number 2 में आएगा हिमावंत, describing it as mighty and unparalleled. The number 3 dash, number 3 में आएगा गंगा. Ganga is depicted as generous and graceful, while the number 4 में आएगा peerless, मतलब अतुलनीय, are honored as sacred and unmatched. The poem highlights the contribution of number 5 warriors and number 6 sages who have enriched the land with their bravery and wisdom. It also acknowledges the presence of number 7 Buddha and the teaching of number 8 Brahma knowledge, highlights India's deep rooted spiritual and psychological traditions. The poet repeatedly asserts that India is number 9 में आएगा peerless, urging everyone to number 10 में आएगा praise her. So students, इस तरह से आप ये फिलअप कर सकते हैं। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। नंबर 1, द इम्पैक्ट ऑफ द रीडर्स मूड। इम्पैक्ट मतलब किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, यानी कि रीडर्स पे पोएम के का क्या प्रभाव पड़ा उनके मूड पर। तो नंबर 1 है इट इंस्पायर्स प्राइड, रेवरियंस एंड एडमायरेशन फॉर इंडियाज़ हेरिटेज। इसका मतलब है उनके जो पोएम को पढ़ने के बाद उन्हें प्रेरणा मिली और उनमें गर्व की अनुभूति हुई। रेवरियंस का मतलब है श्रद्धा से भरना और एडमायरेशन का मतलब है प्रशंसा करना। इस तरह से पोएम को पढ़ने के बाद उनको बहुत अच्छा प्रेरणादायक गर्व और श्रद्धा से भर गए वे इंडिया के लिए, और उन्होंने प्रशंसा भी की। नंबर 2, द पोएट्स एटीट्यूड टोन। इसमें आएगा कि जो पोएट का एटीट्यूड था, यानी कि पोएट की इस पोएम में जो टोन थी वो कैसी थी, वो थी देशभक्ति से भरी हुई, यानी इसमें और जश्न से भरी हुई। सेलिब्रेटली का मतलब होता है जश्न से भरी हुई। इसमें आएगा हमारा पैट्रियोटिक, मतलब देशभक्ति से भरी हुई। सेलिब्रेटरी का मतलब होता है जश्न मनाने से संबंधित, एंड डिवोशनल यानी कि किसी चीज़ के लिए समर्पित। नंबर 3 है द राइम स्कीम। इसमें राइम स्कीम क्या थी? राइम स्कीम को मैं डिटेल से आपको बाद में बताऊंगी। इसमें राइम स्कीम थी रेगुलर एंड लिरिकल एंड ऑफन फॉलोइंग कपलेट्स। अब इसमें कपलेट्स कौन से थे? इसमें कपलेट्स थे AA, BB, CC। नंबर 4, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब हमें इसमें ये एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन पूछ रहे हैं, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए पर्सोनिफिकेशन कौन सा अलंकार होता है। पर्सोनिफिकेशन मानवीय अलंकार होता है। इसका मतलब है जब हम किसी निर्जीव चीज़ की तुलना किसी सजीव चीज़ के गुणों से करते हैं, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है द गंगा इज डिस्क्राइब्ड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल। कि इसमें गंगा जो है एक तरह से निर्जीव चीज़ है, लेकिन हमने उसको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया जैसे कि किसी सजीव व्यक्ति के गुण हो, यानी कि गंगा की तुलना हमने गंगा को हमने ग्रेसफुल और जेनरस बताया है। बाकी दोनों एग्जाम्पल्स आप देखकर लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 26 पर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेफ्रेन शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर।
अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ रेफरेन। पहले तो आपको रेफरेन पता होना चाहिए। रेफरेन जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब है जब किसी पोएम में किसी लाइन की, फ्रेज की या किसी ग्रुप की या लाइन की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको हम रेफरेन, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जो ये पोएम है इसमें पोएट ने बार बार यहाँ पे शी इज़ पियरलेस आई प्रेज हर की बार बार पुनरावृत्ति करी है, इसलिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, द रेफरेन एम्फेसाइजेज द पोएट्स डीप एडमायरेशन। मतलब कि पोएट इस लाइन को बार बार लिखकर यह कह रहा है कि जो हमारा इंडिया है, मतलब वो इंडिया को इस तरह से हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया हमारा यूनिक है, इनकम्पेरेबल है, वर्दी ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रेज, मतलब लगातार प्रशंसनीय है। मतलब कि इस पोएम में लगातार वह इस पोएम को ऐसे दर्शा रहा है कि इसमें जो हमारी देशभक्ति की फीलिंग है वो लगातार झलकती रहती है जब जब हम पोएम को आगे आगे पढ़ते जाते हैं, इसलिए इसमें रेफरेन, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, complete the following sentence appropriately. India is metaphorically described as the sunny golden land, suggesting that is, इसमें फिलअप में आएगा rich and glorious. Now the next one, next है हमारा the poet uses symbolism, match the symbols in column 1 to what they suggest in column 2. अब इसके आंसर साइड में दिए हुए हैं। द पोएट यूजेज इमेजनरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेस। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम। पहले हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब है जब हम किसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते हमारे सामने किसी चीज़ की इमेज आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इमेजनरी। ये 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ नेचुरल इमेजनरी, उसके एग्जाम्पल है हेमवंत एंड ग्रेसफुल, गंगा, ये हमारे। और दूसरा एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल इमेजनरी। स्पिरिचुअल इमेजनरी के एग्जाम्पल है उपनिषद एंड ब्रह्म नॉलेज। इस तरह से ये हमारे नेचुरल इमेजनरी और स्पिरिचुअल इमेजनरी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाइफन्स इन द फर्स्ट स्टेंजा। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू। नंबर 1, creates deliberate pauses to reinforce the sense of admiration and pride. इसका ऑप्शन है ट्रू, ये करेक्ट है। emphasizes the contrast between India's strengths and weaknesses. इसका आंसर है wrong. lends to the lyrical quality giving it a measured chant like rhythm. इसका आंसर है right. Number 4, suggests hesitation or uncertainty in the poet's claims about India. इसका आंसर है wrong. Presents a key elements of India's greatness before the hyphen and makes a strong assertion about to uniqueness after the hyphen. इसका आंसर है right. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं पेज नंबर 28। हेडिंग इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। अब इसमें आप पैराग्राफ खुद ही रीड कर लेना, मैं आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ। नंबर 1, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड माइटी रेफर्स टू द, इसमें फिलअप में आएगा स्ट्रेंथ, ग्रैंड्योर एंड परमानेंस, हिमावंत। नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द 4th and 6th line of the extract is used. इसका आंसर है emphasize a point, so second is right answer. Now the number 3rd, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd. The poet uses the word generous to describe the Ganga. Why? इसका आंसर है the highlights rivers life-giving nature, abundance and nurturing quality. The Ganga is portrayed as benevolent, sustaining millions with her waters and symbolizing purity and grace. 4 है, why has the movement of the river been described as graceful? इसमें पहले क्वेश्चन में तो गंगा को जेनरस के लिए पूछा था और इसमें पूछा है गंगा के लिए ग्रेसफुल होने के लिए। तो इसका आंसर है द रिवर्स मूवमेंट
is described as graceful because it flows sincerely, generously, and life giving, symbolizing purity, benevolence, and the nurturing spirit of the India. Number 5, fill in the blanks with the correct option from the words given in the brackets. The poem is implying that the Upanishads are in their wisdom and spiritual depth. इसका आंसर है unmatched. Now the question and answer. Answer the following questions. Now, question number 1. How does the poem reflect a strong connection to the cultural identity and heritage? इसका आंसर है the poem celebrates India's natural wonders, spiritual texts, sages, and warriors, showing pride to the both material and psychological achievements. It ties India's graceful to her culture and roots and traditions. Now, second question is, what can you infer about the poet's attitude towards India from the repeated phrase, "She is fearless, let's praise her"? अब इसमें यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सारे क्वेश्चन आंसर्स का आंसर दे दिया है. आप इनको पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए. यहाँ क्वेश्चन 5 भी दिया हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं. ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स.